नमस्कार साथियों। आज विशेष रूप से आप लोगों के बीच में लाइव आने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण कोविड जैसी स्थिति आज जो वापस देश के अंदर बनी है और जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हैं। मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, आप घर के अंदर रहें। बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तो आप मास्क लगा के बाहर निकलें। 2 गज की दूरी रखें। जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। मैं आपको सही बताना चाह रहा हूँ, पूरा कोरोना भी रह गया, लेकिन आज जितने फ़ोन सुबह से मेरे पास अस्पतालों को लेके आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन इनके लिए आ रहे हैं। और हमारे नज़दीकी लोग, अलवर ग्रामीण के लोग, अलवर के लोग, राजस्थान के लोग कई प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। काफ़ी लोग अब भी इस समस्या को नज़रअंदाज किए हुए हैं। उनको आज भी लगता है कि कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। और कोरोना का बचाव ही कोरोना का उपचार है। सबसे पहले तो हम वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम बाहर निकलें। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बिना वजह बाहर निकलते हैं, बाज़ार के अंदर आ जाते हैं, चौराहे पे आके बैठ जाते हैं, मजमा लगाते हैं, आपस में आके बैठते हैं। आज स्थिति ये है कि हमें अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला है। इसको आप समझिए किस प्रकार से स्थितियां रोज़ाना चेंज हुई हैं। पिछले 7 दिनों में जो चेंजेज आए हैं, जितनी मृत्यु पूरे मार्च के अंदर नहीं हुई, उससे 1.5 गुना मृत्यु कल एक दिन के अंदर हो गई। पिछले पूरे साल में कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन कभी 20 से ऊपर मृत्यु हुई हो। अब हम देख रहे हैं रोज़ाना 30-40 से ऊपर मृत्यु हो रही है। और ये हम सब लोगों के लिए सबक लेने की ज़रूरत है। काम कोई नहीं रुकेगा, सब काम होंगे। 2 दिन रुक के हो जाएंगे। हम 1 महीने बाद कर सकते हैं। पूरी साल भी तो हमने कोरोना का मुकाबला किया है। और आप सब लोग जिस मजबूती के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे थे, उससे हम इसके अंदर कामयाब हुए। हमने कोरोना का हराया, लेकिन हम स्वयं ही धीरे धीरे लापरवाह, बेपरवाह होते चले गए कि कोरोना ख़त्म हो गया है। और उसका असर आप लोगों ने देख ही लिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर लगभग 4 घंटे इसको लेकर चर्चा की है। 2 घंटे आप सब लोग भी उससे जुड़े हुए थे। जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन सबको साथ लेकर चर्चा की है। और सभी डॉक्टर्स की जो राय है वो यही है कि लॉकडाउन लगाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्फ्यू के आदेश बढ़ाए हैं, कुछ चीज़ों में छूट भी दी है, कुछ चीज़ों को प्रतिबंध भी किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी लोग इन छूट का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जिस चीज़ की छूट है और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वहाँ आपका जाना ज़रूरी नहीं है तो आप रुकिए। हालत बहुत बिगड़ते हुए जा रहे हैं। सारे हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, सरकारी प्राइवेट। हमारे अलवर के हॉस्पिटल फुल हैं, जयपुर के हॉस्पिटल फुल हैं। और दिल्ली, बम्बई, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनकी हालत जो है
वैसी हालत हमारे यहाँ पे नहीं बने, इस चीज़ के इंतजाम सरकार कर रही है। ख़ास तौर से ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। मैं आप लोगों को ये कहना भी चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि भारत सरकार जो हमारी भिवाड़ी में ऑक्सीजन बन रही है, उस ऑक्सीजन को गुजरात में देना चाहती है और हमें जो ज़रूरत है हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये हालात हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम सबको समान रूप से वितरण करेंगे, लेकिन हमें गुजरात के मुकाबले 15 से 20% ऑक्सीजन भारत सरकार दे रही है। वैक्सीनेशन का काम पूरे देश के अंदर राजस्थान में सबसे अच्छा हुआ। वैक्सीन की कमी हम सब लोगों के सामने आ रही है, भारत सरकार उसके अंदर मदद नहीं कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आ रही है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन रक्षक औषधि हैं, उनकी कमी आ रही है और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, अब की बार जो कोरोना का स्ट्रेन है, सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई सिम्टम नहीं है और कई तो जांच के अंदर भी नेगेटिव आ जाता है, लेकिन हम सीटी कराते हैं तब पता चलता है कि स्कोर 20 है, 22 है और आदमी सीधा कोलैप्स हो जाता है। ये स्थिति बनती हुई जा रही है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये अपील है, अनुरोध है, ख़ास तौर से जो मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए साथी हैं, आप समाज के वो अंग हैं जो एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप सब लोगों को जागरूक कीजिए। आप टोकिए लोगों को कि वो मास्क लगा के जाएं। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बाहर जाएं, मुंह और नाक ढका हुआ होना चाहिए। हम क्या है कि मास्क लगाते नहीं हैं, जेब में रखते हैं, कोई दिखता है तो लगाते हैं। और जो मास्क का जो अंदर का हिस्सा होता है, जो मुंह और नाक जिसको टच करता है, वो कहीं भी भारी वस्तु से वो नहीं छुएं, न उसके अंदर की तरफ हाथ लगाएं। ये मैं आपको बताऊं, ये मेरा मास्क है, इसमें जो अंदर की तरफ का जो है, ये जो अंदर का जो है, इसको टच नहीं करना है। हम देखते हैं इसको टच कर रहे हैं, इसको कहीं भी टेबल पे, कुर्सी पे रख देते हैं, फिर उसी को यूँ कहीं मुंह पे लगा लेते हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए जो अंदर का जो इसका हिस्सा है, वो कभी भी उसको बाहरी सतह से उसको टच नहीं करें और मास्क हमेशा लगा के रखें और टाइट मास्क लगाएं। उसकी फिटिंग पूरी रहनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से मास्क के अलावा बाहर से हवा उसके अंदर नहीं आ पाए। ये हम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम अगर नाक पे मास्क हटा के रखते हैं तो हम दूसरों को तो ये वायरस नहीं दे रहे, लेकिन नाक से हम ले रहे हैं। और नाक और मुंह दोनों ढक के रखेंगे तो न हम वायरस को लेंगे न आगे वायरस देंगे। ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। आप सब लोग जागरूक बनिए, लोगों को टोकिए जो भी बिना मास्क हैं। मैं जिनका भी मेरे पास फ़ोन आ रहा है, जो भी मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनको ये चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि भाई बिना वजह आप घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और आने वाले समय में कुछ भी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमें एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार और ज़्यादा सख्ती करे, उससे अच्छा है कि हम खुद ही इस चीज़ को समझें। आज मुख्य उद्देश्य आपसे रूबरू होने का यही था। आप हमारे डॉक्टर्स की बाइट सुनिए, सारे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या हालात शमशान घाट के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर शमशान घाटों के अंदर मुर्दा जलाने के लिए लाइन लगी हुई है, वेटिंग आ रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कई जगह पे ऐसे मीडिया के अंदर समाचार आ रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर, गाड़ी के अंदर दम तोड़ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है।
इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, अपने खुद का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने आसपास के लोगों का, सबका ध्यान रखें, सबको सहयोग करें। काफ़ी लोग ये सोचते थे कि ये वायरस जो है, ये वायरस गाँव के अंदर नहीं है, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के अंदर आप अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 30 से 40% जो पेशेंट आ रहे हैं वो ग्रामीण एरिया के हैं। पहले जो हम सोचते थे गाँव के अंदर कोरोना कुछ नहीं है ना, आज वो गाँव के अंदर भी असर दिखा रहा है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से ये निवेदन है कि आप एहतियात रखें। सभी जो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, जागरूक हैं, वो नीचे तक इस चीज़ को पहुंचाएं। मैं सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी सरपंच साहिबान हैं, पूर्व सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, पार्षद हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम अपने गांव, अपने वार्ड, अपनी ढाणी, अपने इलाके के अंदर सब लोगों को जागरूक करें। सब लोग सचेत हों कि आज अगर हम 10-15 दिन घर में रुकते हैं, आज ये जो पखवाड़ा लगाया 15 दिन के लिए घर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है सब लोगों से, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लगातार आप लोगों की सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, आमजन को कोई परेशानी नहीं हो, आमजन को कोई दिक्कत नहीं हो। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। आप सब लोग प्लीज़, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ, बिना मास्क बाहर मत निकलिए, हाथ धोते रहिए। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए। मैं ये आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, ये जो वायरस है आँखों से, नाक से, मुंह से अंदर जाता है। हमारे हाथ, मैं देखता हूँ हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक हाथ रेलिंग पे लगा के चलते हैं, कहीं बाज़ार में जाते हैं तो वही हाथ दुकान के लगा देते हैं, या वहाँ कोई बैठने की जगह है हाथ नीचे टिका के बैठते हैं, और फिर वही हाथ हम नाक के, मुंह के, आँख के या अपने मास्क के भी लगा लेते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, हमारा हाथ किसी भी स्थिति में हमारे नाक को, मुंह को और आँख को टच नहीं करे। हम बाहर जाएं, जैसी भी कोई परेशानी होती है, जाना भी पड़ता है, तो उस समय बहुत ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, या हाथ आप साबुन से धोएं अच्छे से, कम 20 सेकंड तक, और साबुन भी साफ़ सुथरा हो। कई जगह देखते हैं कि साबुन ही पड़े रहते हैं बाथरूम के अंदर, वो साबुन ही साफ़ नहीं है, वो खुद ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं साबुन ही। तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कंट्रोल रूम कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज़िले के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी बनाया गया है। जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पर कंट्रोल रूम पे भी बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। साथ के साथ कई जगह कुछ असामाजिक तत्व कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, आप उसकी भी सूचना दीजिए। आपको अखबार के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी, सब जगह पे कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे भी डाला गया है कि जो भी कालाबाजारी करता है उसका वीडियो बना के आप उस पर, व्हाट्सएप भी है, उस पर अपलोड कीजिए। कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है। उसको ऐसा सील करेंगे कि वो खुल ही नहीं पाएगा, ऐसे जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं। इसलिए हम सबको जागरूक होते हुए इस अभियान के अंदर आप सब लोग सहयोग करें, यही निवेदन करता हुआ आप सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप सब लोगों को स्वस्थ रखे, आप सब लोग दीर्घायु हों। और मेरे छोटे से निवेदन पे आप ज़रूर विचार करेंगे, खुद भी मास्क लगाएंगे, दूसरों को भी मास्क के लिए आप ज़रूर टोकेंगे और उनसे कह के मास्क लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।